नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। आज मैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जो कि सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग की इस क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मशीन लर्निंग होता क्या है उसके बारे में कुछ बता दूं। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक एप्लीकेशन होता है दैट प्रोवाइड द सिस्टम the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि इसमें हमें अलग से कोई प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक तरह से ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है, जो कि अपने आप ही एल्गोरिदम जनरेट करता है, जो कि चीज़ों को समझने और सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वीडली यूज्ड एन इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बगिंग। तो दोस्तों, बगिंग ये भी मशीन लर्निंग में एक असेंबल प्रोसेस होता है, एनसेंबल उसका पार्ट होता है। तो असेंबल इज़ द प्रोसेस टू कंबाइन मल्टीपल मॉडल, और देयर हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ बूस्टिंग और सेकेंड इज़ बगिंग। द सो दोस्तों, bugging is the refer to random sampling with replacement. It's also called bootstrapping aggregation. Bootstrap allowed us to better understand the bias and the variance with the data set. तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों होगा वो होगा आपका रैंडम फॉरेस्ट, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे दिया हुआ है। द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम बिल्ड एन असेंबल टू डिसीजन ट्री मोस्ट ट्रेंड विद द बगिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टू फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन वी सेट द ग्रेडियंट टू 0 बिकॉज देयर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट एंड एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज 0। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं दोस्तों, the gradient of the multivariable function at a maximum point will be 0 vector of the function, which is the single greatest value the function can achieve. Next question दोस्तों, the most widely used metrics and tools to assess a classification model. There are all three methods used for classification of model: confusion matrix, cost sensitive, accuracy, and area under curve. The right answer is all of the above. Next question, which of the following is good test or dataset characteristic? The right answer is option number C, both A and B. Large enough to yield meaningful result, and B is representative of the dataset as a whole. Right answer is option number C. और आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। तो दोस्तों, जो डिसएडवांटेज होता है डिसीजन ट्री का, वो होता है डिसीजन ट्री आर प्रोन टू बी ओवरफिट। एक्सप्लेनेशन, अलाउइंग अ डिसीजन ट्री टू स्प्लिट अ ग्रैनुलर डिग्री मेक डिसीजन ट्री प्रोन टू लर्निंग every point extremely well to point to perfect classification, that is overfitting. Next question, how do you handle missing or corrupted data in data set? The right answer is option number D, all methods are used for missing values. Drop missing row or columns, replace missing values with mean, median and mode, assign a unique category to missing values. The right answer is option number D. Next question, what is the purpose performing cross validation? So there is the right answer is option number C, both A and B. To assess the predictive performance of the models, to judge how to train model perform outside the sample on the test data. तो दोस्तों, जो मशीन लर्निंग होती है वो अब हम जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं इसे बता सकता हूँ
जैसे कि हम एक बॉल और संतरे में डिफरेंस कर सकते हैं उसके आकार और उसके स्ट्रक्चर को देख करके, उसी तरह से मशीन लर्निंग भी एक ऐसा ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम जनरेट करता है जो कि बॉल और संतरे में डिफरेंस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वाई इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग इन द सीरीज नीडेड? तो देयर इज राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। To remove stationarity and to find the maxima or minima at the local point. Next question दोस्तों। When performing regression or classification, which of the following is the correct way to pre-process the data? तो फ्रेंड्स, machine learning में regression is the method to allow us to predict a continuous outcome variable y based on the value of one or multiple predictor variable x. Simply goal is it's build a mathematical equation that define y as a function of the x variable. The right answer is first A, normalize the data first, if फिर second PCA, or last is training. Explanation: you need allow normalize the data first, if not PCA or other techniques that are used to reduce dimension will give different result. Next question: which of the following example of feature extraction? तो right answer is दोस्तों all of the above. Constructing bag of word vector from an email, applying PCA project to a large high dimensional data, removing stop word in a sentence. Right answer is option number D. आप पॉज करके वीडियो को एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। What is the PCA dot component underscore in a sklearn? The right answer is option number A, set of all eigenvector for the projection space. Right answer is option number A. Next question: which of the following is true about naive Bayes? Naive Bayes, the right answer is assume that all the feature in the dataset are equally important. B, assume that all the feature in the data set are independent. Both are correct. Option number C is right answer. Both A and B are correct. Explanation: naive Bayes assume that all the feature in the data set are equally important and independent. Next is, which of the following statement about the regularization is not correct? Regularization is not correct. The right answer is option number D, none of the above. Next question: how can you prevent a clustering algorithm from getting stuck in a bad local optima? The right answer is use multiple random initialization. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन इन अ टेक्स्ट मीनिंग? फर्स्ट स्टीमिंग, सेकंड लेमिनाइजेशन, stop word removal, both A and B. The right answer is option number D, both A and B. Explanation: lemmatization and steaming are the technique of keyword normalization. Next question: in which of the following case will k-means clustering fail to give good result? First, data point with outliner. Second, data point with different densities. Data points with non-convex shapes. There are option A, B, C and D.
Option C is the right. Uh, all three results are correct. Which of the following is a reasonable way to select the number of principal component k? The right answer is choose k to be smallest value so that at least 99% of the variance is retained. The right answer is option number A. Next, you run gradient descent for a 15 iteration with A is equal to 0.3 and compute j theta after each iteration. You will find that the value of j theta decrease quickly and then level off. Based on this, which of the following conclusions seem most plausible? Plausible means लोकप्रिय, प्रशंसनीय, or something. C is the right answer. A is equal to 0.3 is an effective choice of learning rate. What is the sentence pressure typically used for? The right answer is option number B. It is used to pressure praise a sentence to derive their most likely syntax tree structure. It is used for most likely syntax tree structure. Suppose you have trained a logistic regression classifier and its output a new example x with a prediction HOX is equal to 0.2. This means the right answer is option number C, our estimate. दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और दोस्तों इससे रिलेटेड और वीडियो के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन डाल सकूं जो कि आपके सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।